नमस्कार दोस्तों। कल हम सीआरपीसी के सेक्शन 95 तक देख चुके थे, जिसमें कि कोई भी सेडिशियस मैटर है उसको छापा गया, प्रिंट आउट किया गया है तो उसको सीज किया जाएगा या उसको सर्च वारंट इशू करके और उसको सीज किया जाएगा। लेकिन कोई सेडिशियस मैटर है और अपोजिट पार्टी का कहना यह है कि रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया है और सेडिशियस मैटर नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और हाई कोर्ट के 3 बेंच जज इसको हियरिंग करेगा। और यदि वो पाया कि सचमुच यह मैटर जो है सेडिशियस नहीं है, देशद्रोह का नहीं है, तो वह उसे सेट असाइड कर देगा, खारिज कर देगा। तो 96 में यही कहता है दोस्तों, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। जो सेडिशियस मैटर बोल करके जिसको सर्च वारंट द्वारा सीज किया गया है उसको रिलीज करने का ऑर्डर हाई कोर्ट का 3 बेंच देगा। आप वहाँ यदि एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसके बाद 97 में कहता है सेक्शन दोस्तों कि सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो इस सर्च वारंट कौन इशू करेगा? रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है तो उसके खोज के लिए भी सर्च वारंट पुलिस इशू करेगा। तो किसको इशू करेगा, कौन इशू करेगा? किसको इशू करेगा? तो कांस्टेबल से ऊपर रैंक के किसी को भी कर सकता है सर्च वारंट इशू, लेकिन वारंट इशू सिर्फ सब इंस्पेक्टर उसके एबव को करेगा। और यदि करना है पोस्ट ऑफिस में सर्च तो सिर्फ डीएसपी एंड एबव को करेगा, और एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है या उनको रिडायरेक्ट कर सकता है। लेकिन यदि पोस्ट ऑफिस है तो डीएसपी, यदि अन्य केस में दरोगा से ऊपर रैंक का व्यक्ति, और यदि सर्च वारंट है तो नॉर्मल सर्च वारंट है तो हेड कांस्टेबल से ऊपर रैंक का व्यक्ति, हेड कांस्टेबल हो, हवलदार हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, किसी को भी कर सकता है। तो ये वारंट कौन इशू करेगा? सर्च वारंट तो डीएम कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है तो डीएम भी कर सकता है, हालांकि करता नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करता है। एसडीएम भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तो करेगा ही करेगा। उसके बाद पावर टू कंपेयर रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल। कोई 14 साल से कोई भी 18 साल से कम एज का लड़की है, उसको एबडक्शन किया गया है, तो उसको यदि पता चल गया तो उसको रिलीज का ऑर्डर इमीडिएट सब डिविजनल एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर दे सकता है। और उसके सर्च के लिए यदि पता नहीं चले कि कहाँ है तो सर्च के लिए सर्च वारंट भी इशू कर सकता है इमीडिएटली। उसके बाद है दोस्तों कि सेक्शन 100, सेक्शन 19 में है डायरेक्शन ऑफ सर्च वारंट। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 shall also so far as may be apply to all such warrant issued under section 93, 94 and 95 और 97। ये बोलता है 100 में क्या बोलता है? पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। जो कस्टडियन है, जो ऑनर है किसी प्लेस का जहाँ की थेफ्ट का प्रॉपर्टी है, किसी अबडक्शन करके किसी व्यक्ति को रखा गया है, तो उसको सर्च का वारंट, उस जगह के सर्च के लिए वारंट इशू हुआ है, तो उस व्यक्ति को अलाउ करना है कि वहाँ पर सर्च करे ये वारंट दिखाने के बाद। नहीं अलाउ करता तो उसको भी अरेस्ट करो, और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म करने में तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब बोल रहा है कि डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुडिक्शन, तो क्या करें? तो वहाँ के जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वहाँ पर आप जमा करो आर्टिकल को, और वह जो ट्रायल कोर्ट है उसको बाद में ट्रांसफ़र करेगा। आप वहाँ के नियरेस्ट न डीएम को बताओ, एसडीएम को बताओ, एसपी को बताओ और यहाँ पर डायरेक्ट ले आओ तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि कोई भी नकली वर्दी पहन के जाएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट में तो सब पहचान लेगा, वहाँ पर किसी को भी अरेस्ट करे, कुछ भी सीज करके आ जाएगा। इसलिए वहाँ के आपको डीएम, एसपी, डीएसपी किसी को बताओ और वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको वहाँ जमा करो, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद है कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन आइटम।
Any police officer may seize any property which may be alleged to suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of an offense। तो बिना सर्च वारंट का उसको सीज कर सकता है कौन? आईओ या पुलिस। आईओ ना भी है, अभी शुरू ही हुआ है जांच, थाना इंचार्ज किसी को आईओ नहीं बनाया है तो पुलिस ऑफिसर कम से कम दरोगा रैंक का, तो वो उसको सीज कर सकता है। सच पुलिस ऑफिसर if subordinate to the officer in charge of the police station shall forthwith report the seizure to that officer। यदि कोई थाना इंचार्ज के अलावा सीज करता है किसको? स्टोलन प्रॉपर्टी को या कोई बंदूक है जिससे मर्डर हुआ है, मतलब अपराध हुआ है उस वेपन को, तो उसको थाना इंचार्ज को तुरंत देना है सीज करके। फिर सेक्शन 103 मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। अब तो सर्च वारंट इशू कर सकता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ये भी बोल सकता है कि मेरे ही प्रेजेंस में और तुम अभी सर्च करो इस प्लेस को स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए, या कोई व्यक्ति को एब्डक्शन किडनैपिंग करके रखा गया तो उसके लिए। तो एनी मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, डीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्स। एनी मजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस in his presence of any place for search of which he is competent to search issue a search warrant। बिना सर्च वारंट इशू किए एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कोई बोल सकता है कि यहाँ पर सर्च करो। वारंट लिख के देने की जरूरत नहीं है, आप पुलिस जाएगी और वहाँ पर सर्च करेगी उसके सामने। 104 सेक्शन 104 पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड। अब इम्पाउंड मतलब जब्त करना। एनी कोर्ट में इफ इट थिंक इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस्ड बिफोर इट अंडर दिस कोर्ट। अब सर्च किया उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट मिला, ऑब्जेक्शनेबल डॉक्यूमेंट मिला, विपिन मिला कोई अपराध का, तो वो उसको ट्रायल के लिए जब्त कर सकता है। और ऐसा लगे कि इसको जब्त किया जाना चाहिए, सेडिशियस है, चाहे पोर्नोग्राफी का मटेरियल है, तो उसको जब्त कर लेगा। उसके बाद 105 कहता है कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस वेयर ए कोर्ट इन द टेरिटरी टू व्हिच दिस कोर्ट एक्सटेंड डिजायर्स दैट ए समन टू एन एक्यूज्ड पर्सन, ए वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज्ड, ए समन टू person requiring him to attend and produce the court, a search warrant। जो भी आप एक कोर्ट इशू कर सकता है, समन इशू करेगा, समन केस में नहीं आ रहा है तो समन केस में ही वारंट भी साथ साथ इशू कर देगा, और वारंट केस में तो डायरेक्ट वारंट इशू करेगा, और सर्च कुछ करना है तो सर्च वारंट इशू कर देगा। उसके बाद फिर भी नहीं आ रहा है तो क्या करेगा? तो डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डिंग मीन्स भगोड़ा घोषित कर देगा, और उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के बाद फिर भी नहीं आ रहा तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर देगा। इसलिए कोर्ट के पास बहुत पावर है, जो बंदा अपराध करके भागा है तो उसको आना ही आना है। दोस्तों अब देखते हैं चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो सारे देखते हैं। अब चैप्टर 8 देखते हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। उसके लिए सिक्योरिटी ले लिया जाता है। सिक्योरिटी मीन्स रिटन बॉन्ड लिया जाएगा और कुछ अमाउंट पैसा ले लिया जाएगा, और या मीन्स ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट लिया जाएगा जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का हो, जो हाई वैल्यू का हो, तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। तो कहता है कि 106 सेक्शन में कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। अब कन्विक्शन कर रहा है किसी को आज मतलब फाइनल जजमेंट है या एक्विटल होगा, कन्विक्शन हुआ, तो उसको सिक्योरिटी तो ले लिया जाता है तो पीस बनाए रखने के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि उसको सिक्योरिटी लेने क्या की जरूरत है कि पीस बनाए रखें, शांति बनाए रखें। तो आप देख सकते हैं गुरु राम रहीम वाला केस, जिसमें कि सिक्योरिटी लिया गया, फिर भी 4 पुलिस वाला का हो गया और 15-20 आम आदमी का मर्डर हो गया, दंगा फैल गया पूरा शहर में। तो ऐसे भी सभी लोग हैं तो उनसे सिक्योरिटी ले लिया जाता है। तो बोलता है व्हेन ए कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास नहीं, कन्विक्ट ए पर्सन फॉर एनी ऑफ द ऑफेंस रिक्वायर्ड एनी ऑफ द ऑफेंस इज ऑफ ओपिनियन, मतलब कोर्ट ओपिनियन में है दैट ही इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फॉर सच पर्सन,
for such person for keeping the peace, the court may at the time of passing sentence on such person order him to execute a bond with or without security for keeping the peace for such period not exceeding 3 years as it think fit। 3 साल के लिए मैक्सिमम कि आप शांति बनाए रखेंगे, आप एक्यूट हो तो भी और आप कन्विक्टेड हो तो भी। एक्यूट हो तो सेलिब्रेट करके ऐसा नहीं कि अपोजिट पार्टी को 10 आदमी को मर्डर कर दिया, और सॉरी, और यदि आप कन्विक्टेड हो गए तो ऐसा नहीं कि पूरा कौन सा शहर था हरियाणा में, वहाँ पर आप जिंद या कौन सा सिटी था वहाँ पर आप दंगा करा देंगे, अब हुआ भी ऐसा। तो इसलिए सिक्योरिटी ले लिया जा सकता है। आपके मन में आ सकता है कि कोई व्यक्ति कन्विक्टेड हो तो जेल में डाल दो, सर जाएगा, जेल में पड़ा रहेगा, क्या उससे सिक्योरिटी लेना, मरे हुए से। क्षमा सहानुभूति उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विहीन सरल हो। लेकिन सब तो ऐसा नहीं होता है। और गुरु राम रहीम जिसके पास अरबों का संपत्ति है, सभी दान का, कमाया हुआ 1 रुपया भी नहीं, और उसने अपने कन्विक्शन हुआ, आज वो जेल में है, 20 साल की जेल की सज़ा हुई है, लेकिन उसने 20 आदमी को मरवा दिया, 4-5 पुलिस वाले ही मारे गए, पूरा सिटी में दंगा हो गया, सिरसा में, हिसार में, पूरा लगभग हरियाणा में बहुत बड़ा बवाल मच गया था। तो ऐसे व्यक्ति को कन्विक्शन से पहले उसका सिक्योरिटी ले जाए। तो यहाँ तक कि कोर्ट में उसको जजमेंट नहीं सुनाया गया, कन्विक्शन का जेल में ही सुनाया गया, फिर भी दंगा हो गया। इसलिए 106 में प्रोविज़न बनाया गया कि सिक्योरिटी उससे ले लो फाइनल जजमेंट के दिन, ताकि कोई डाउट न रह जाए। यदि दंगा हुआ तो वो जिम्मेदार होगा और उसको फिर सजा और मिलेगा दंगा के लिए अलग से। 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेज। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट ए ब्रीच ऑफ पीस or disturb the public tranquility or to do any wrongful act which may probably occasion a breach of peace or disturb the public tranquility, is in opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may in the manner herein provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond। उसको शो कॉज इशू करेगा फॉर कीपिंग द पीस सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 ही साल का बॉन्ड ले सकता है कि आप अच्छा बिहेवियर रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोर्ट है, वो मैक्सिमम 3 साल का ले सकता है, ऑन हिज कन्विक्शन 3 साल का। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमिनेटिंग सेडिशियस मैटर, जो सेडिशियस मैटर को फैलाता हो, बांटता हो, प्रिंट आउट करता, पब्लिश करता, तो उससे भी when executive magistrate receives information that there is within his local limit any person who with or without such jurisdiction either equally or in writing or in any manner intentionally disseminate or attempt to disseminate or where the dissemination any matter the publication of which is punishable under 124A। 124A क्या है? सेडिशियस मैटर छापना। तो उसका ऐसा बिहेवियर है जो पहले भी सेडिशियस मैटर छापा है या सेडिशियस देशद्रोह का काम किया है, देशद्रोह के लिए मीटिंग करना, आर्मी इकट्ठा करना, देशद्रोह के लिए बातें करना, देशद्रोह के लिए लोगों को अवेट करना, भड़काना, तो ऐसे लोगों से आप सिक्योरिटी ले लो गुड बिहेवियर के लिए। कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितना समय के लिए लेता है? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेता है 1 साल के लिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना साल के ले सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल के लिए सिक्योरिटी ले सकता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल के लिए। तो और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो सबको डाला गया था प्रोबेटरी ऑर्डर के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के 3 चीफ मिनिस्टर अंदर थे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला उनके फादर, और एक महबूबा मुफ्ती, तो सब अंदर से जेल में। वो प्रोबेटरी ऑर्डर के अंतर्गत उनको जेल में रखा जा सकता है 1 साल, एक्सटेंड करके 1 साल के एक्सटेंड करते रहो। उनके डाल दिया था अंदर, आराम से पड़े रहो बिना कुछ किए। तो हाँ, बिना कुछ किए ऐसा आशंका है कि आप लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगे तो आपको प्रोबेटरी ऑर्डर के तहत जेल में भी डाला जा सकता है। जेल में डालो, हाउस अरेस्ट कर दो। नेता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेता तो देश के मालिक हैं और जनता है जो नौकर है। उल्टा ही होता है ना, जो जनता देश के मालिक है वो हाथ जोड़े खड़ा है,
और नेता मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट, दे आर पेड बाय द पब्लिक फंड, मतलब जनता के पैसा के उनको पे किया जाता है कुछ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। यही डिफिनीशन है सर्वेंट का। तो दे आर रियल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। और इसको पटना हाई कोर्ट ने भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऑल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आर पब्लिक सर्वेंट, और गवर्नमेंट वर्ड को हटा देना चाहिए। और यहाँ होता उल्टा है, जनता है हाथ जोड़ के खड़ा रहता है और मिनिस्टर भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते रहते हैं। चलो खैर। 109 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, सस्पिशन के आधार पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले लेगा 1 साल के लिए सिक्योरिटी। 110 सेक्शन 110 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर, यदि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, पोटेंशियल ऑफेंडर है, तो उससे भी सिक्योरिटी ले लो, बॉन्ड ले लो, सिक्योरिटी ले लो। सिक्योरिटी कैसे लिया जाता है? बॉन्ड भराया जाता है विथ और विदाउट श्योरिटी, जैसा मर्जी। श्योरिटी क्या होता है कि आप तो देंगे ही लिख करके बॉन्ड, एक और बंदा लिखेगा कि इसका गुड बिहेवियर के लिए मैं भी जिम्मेदार रहूँगा और मैं भी इतना पैसा जमा करता हूँ, और मैं भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड सब जमा करता हूँ और पैसा भी नकदी जमा करता हूँ। तो हो गया श्योरिटी। अब 111 कल देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद, आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, हम इसी तरह से अब आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।